जय सेवा सेवा जोहार दोस्तों, मैं राहुल खन्ना के आपका इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मानता हूं कि बहुत लेट ये वीडियो आ रहा है, लेकिन आना बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको बहुत सारे डाउट आपके क्लियर होने वाले हैं और कोई भी किसी भी धर्म का इंसान हो उसको ये सही लॉजिक लग जाएगा कि इतिहासकारों ने जंग छेड़ रखी है। जी हाँ दोस्तों, आज मैं सीधा इस टॉपिक पर बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये करना भी बेहद ज़रूरी है। हमारे युवकों को ऐसे बहलाया फुसलाया जा रहा है कि मानो एक ही धर्म के लोग सही हों और बाकी धर्म पंथ समुदाय जो भारत में रहता है वो सभी लोग विलन हो। ऐसा इसलिए हो रहा है कि धर्मों को इंसानियत से बड़ा बनाया जा रहा है और ये जो प्रोसेस चल रही है, कुछ सालों में ये प्रोसेस अगर ख़त्म होती है और इंसान उससे धर्म बड़ा हो जाता है तो आने वाले दिनों में अराजकता फैलने वाली है। और इसका उदाहरण मैं ही नहीं तो भारत के बहुत सारे विद्वान लोग दे चुके हैं और दे रहे हैं, हालांकि मीडिया उनको हाईलाइट नहीं करता है। दोस्तों, इस वीडियो का थंबनेल जो आपने देखा, इस थंबनेल में मैंने ये सवाल आपसे क्यों पूछा या सवाल क्यों रखा, ये सवाल है इस धरती का पहला समुदाय, जन्म लेने वाला पहला समुदाय कौन सा था। ये सवाल आपके मन में भी होगा। इस सवाल का जवाब तो मैं दे दूंगा क्योंकि उसी के लिए पूरा वीडियो है, लेकिन उसके पहले कुछ हम थोड़ा समझ लेते हैं जिसको आपको समझना बेहतर। बात करेंगे लगभग यहाँ से 20 साल पहले की। तब हिस्ट्री आपको जो पढ़ाई जाती थी वो हिस्ट्री बहुत प्योर होती थी, जो इतिहासकारों को पता था जेन्युइनली वहाँ पे लिखा जाता था। लेकिन अभी इंडिया में साहित्य में पॉल्यूशन फैल रहा है या फैल चुका है। देखिए, पॉल्यूशन ये शब्द आपको रोड पे ट्रैफिक में नज़र आता है, ऐसा नहीं है। कहीं भी मिलावट नज़र आती है तो वो पॉल्यूशन होता है, प्रदूषण होता है। और मेरे नज़र से अभी भारत के इतिहास में पॉल्यूशन फैल चुका है, क्योंकि हमने इस 10 या 15 सालों के इर्द गिर्द देखा है कि धर्मों के द्वारा निर्माण, ऐसी किताबों का निर्माण किया जा रहा है जिस किताबों का कोई तुक नहीं बनता। और उस बिना तुक वाले किताबों को पढ़कर जो लोग सामने आ रहे हैं वो उसी इतिहास को दोहरा रहे हैं। लेकिन क्या भारत का ये सही इतिहास है? एक तरफ से आप अगर इतिहासकारों को सोचेंगे समझेंगे जो कि बड़े ही इतिहास को कट्टरता से लिखते हैं, वो लोगों का, एक पार्टियों का ये कहना है कि यहाँ पे बाहर से आक्रमणकारी आए थे और यहाँ पे बस गए, और दूसरी उसी पार्टी का एक कहना है जो कि वो कहते हैं कि कोई बाहर से नहीं आया है, वो सब यही के। अभी ये सबसे बड़ा कन्फ्यूजन यहाँ के यूथ के लिए कि माने क्या और ना माने क्या। तो इस बीच जो युवा यहाँ पे स्ट्रगल कर रहा है अपने विचारों को लेकर, इतिहास की बातों को लेकर, उन लोगों के लिए ये वीडियो है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं अलग प्लैनेट से जाकर आया हूँ तो मुझे बड़ा इतिहास पता है, लेकिन कुछ ऐसे बातें आपके सामने रखूँगा, आपको समझने में परेशानी नहीं होगी। जो भारत आज आपको इतिहास में बताया जा रहा है, जैसे कि उदाहरण के तौर पर एक राजा थे, राजा ने तलवार उठाई, बहुत सारे लोगों को मारा, लोगों को सिक्योर किया, और बहुत सारे ऐसे राजा लोग दिखेंगे घोड़े पर बैठकर या ऐसे। मैं सभी आदर्शों को नमन करता हूँ, लेकिन एक्चुअली भारत इस इतिहास से भी परे है, जिसको आपको समझना है। यहाँ पे सिर्फ लड़ाई, मारकाट, एक दूसरे पे हावी होना, यही भारत नहीं है। इसके पीछे भी एक भारत है जो शांत था, जो अपनी सिविलाइजेशन को पकड़े हुए था और बहुत तेजी से तरक्की कर रहा था। इस भारत के बारे में बहुत कम जानते हैं। तो चलिए आपको बता दूं, आपको भी पता है कि 10,000 साल पूर्व हम बहुत सारे वैज्ञानिकों की बात कर रहे हैं, तो 10,000 साल से 7,000 साल तक, यानी इतने पूर्व यहाँ पे कुछ सभ्यताएं भारत में मिली जिसका नाम है इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता। अभी हम 8,000 या 10,000 साल पूर्व की बात कर रहे हैं। वहाँ पे मार काट का जो अंश आया वो लास्ट में आया, लेकिन वो सिविलाइजेशन तभी डेवलप हुई है उतनी बड़ी। यहाँ पे एक बड़ी सभ्यता पनप रही थी, जो सभ्यता आज के साथ, आज के लोगों के साथ भी समरस किया जा सकता है, इतनी बड़ी सभ्यता थी। वो सभ्यता मारकाट क्रोध से नहीं आ सकती, क्योंकि तथागत गौतम बुद्धा और हमारे पांडिपरी कुपारलिंगो सेम बात कहते हैं। वो बात ये है कि कोई भी आदमी अगर क्रोधी है, किसी को मारना चाह रहा है, किसी को काटना चाह रहा है, वायलेंस क्रिएट करना चाह रहा है, समझ लीजिए वो आधा अधूरा ज्ञान लेकर चल रहा है। क्योंकि किसी भी सत्य के तय तक अगर आप पहुंचते हैं तो वहाँ पे आपको मोह माया, क्रोध, वायलेंस नज़र नहीं आएगा, वहाँ पे आपको नम्रता दिखेगी। चलो मैं और एक उदाहरण देता हूँ। जैसे कि ट्राइबल लोग कहते हैं कि सर जी देखिए, अभी आम का सीज़न चल रहा है तो आप उसको समझ भी सकते हैं। आम का पेड़ जैसे ही उसको आम लगते हैं और आम बड़े होने लगते हैं, आम का पेड़ थोड़ा सा झुक जाता है,
उसको तो इतराना चाहिए कि मेरे पास अभी फल आ गए, मैं बड़ा हो गया हूँ। लेकिन नहीं, जिसके पास जितना ज्ञान होता है उसका एक साइन होता है, वो साइन ये है कि वो शालीन और नम्र हो जाता है, क्योंकि उसको पता है सही क्या है और गलत क्या है। और इस बीच आधे अधूरे ज्ञान को लेकर हमारे बच्चों के माइंड को वो ब्रेन वॉश किया जा रहा है किसी एक पर्टिकुलर धर्म को लेकर। बाबा साहब अम्बेडकर हमेशा ही कहते थे कि धर्म इंसान के नियमों ने धर्म इंसान को इंसानियत सिखाने के लिए होता है, यानी इंसान के लिए होता है। लेकिन अगर आप धर्म को इंसान से बड़ा बनाएंगे तो तबाही हो जाएगी। और इसी की टॉपिक पर हम आते हैं। जैसे कि आपने इतिहास में देखा और सुना, पढ़ा भी, कि जो इंसान है वो इंसान बहुत सालों के बाद बना। उसके पहले यहाँ पे पानी, बाकी जीव जंतु का निर्माण हुआ, यानी इंसान पहली उपज नहीं है। अभी उसके बाद हम बात करेंगे कि जो हमें बताया जाता है कि जो बंदर की प्रजाति से जो हम विकसित हुए हैं, एक्चुअली यह बात को अगर हम मानेंगे, साइंस की बात को, प्रोसेस के लिए भी उनको करोड़ों साल लगे हैं। 1 साल की या 10 साल की बात नहीं है। ये प्रजातियाँ धीरे धीरे विकसित होने लगी है और आज हमारा जो चेहरा हुलिया है, यहाँ तक पहुँचने के लिए करोड़ों सालों तक हमें गुजरना पड़ा है, क्योंकि बहुत सारी शरीर में जो बनावट है अभी भी चेंज हो रहा है। इसके बाद भी लाखों सालों के बाद थोड़ा सा स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। तो ये धीरे धीरे अपने आप चेंज हो रहा है। ये प्रकृति कह रही है आपको, ये नेचर कह रहा है। बदलाव प्रकृति का गुणधर्म है और वो हमारा भी। तो इससे बात ये आ रही कि चलो ठीक है, बंदर से प्रोसेस हुआ है और मानव तैयार हुआ है, लेकिन सबसे पहली बात ये है कि यहाँ पे सबसे पहले जन्म किसने लिया है? लड़ाई तो यही है। किसी भी धर्म की आप उनकी सूची पढ़िए, उसमें आपको दिखेगा बहुत सारे। मैं पूरे धर्म की बात तो नहीं करूँगा, मैंने बहुत सारे धर्मों को नहीं पढ़ा है, लेकिन जितना मैं जानता हूँ उतने में ये लिखा है, आसमान, सूरज, चंद्रमा, इनको इन्वॉल्व करके एक थ्योरी है, जिस थ्योरी को फॉलो करते हुए वो बताते हैं कि इंसान की उपज ऐसे हो गई है। चलो ठीक है, कोई भी मिथ है उसको हम नहीं लेंगे, लेकिन क्या है कि मैं मेरा एक किस्सा बताता हूँ। वो किस्सा ये है कि जब मैं छोटा था, मेरे नाना जी मेरे पास बैठे थे, हम आकाश की ओर देख रहे थे, धूप काला था, बढ़िया से बाहर सो रहे थे हम आंगन में। और मैंने पूछा उनको कि वो तारे वगैरह है तो वो क्या है एक्चुअली। वो मैं छोटा था, ये मेरी क्यूरियोसिटी थी और नाना को पता नहीं था। तो नाना ने बस एक कहानी बताई। वो कहानी ये थी कि एक बुढ़िया रहती है ऊपर में, जो कि सोती नहीं है। एक्चुअली वो सोने के लिए बिस्तर सजाती है तो दिन निकल आता है, और बिस्तर उठाती है तो रात हो जाती है, तो वो सोती नहीं है। जिस दिन वो सो जाएगी हम भी सो जाएंगे। क्या हुआ, नाना जी ने तर्क लगाया, या फिर उनके पूर्वजों ने उनको बताया था। नाना जी ने तर्क लगाया, क्योंकि ऊपर तो कोई गया नहीं था, तो तब एक स्टोरी बनाई गई और वो मेरे माइंड में फिट करी गई। तो उस स्टोरी को सोच कर मैं 10th तक आया, और उसके बाद मुझे जब भूगोल पता लगा कि नहीं, हमारे वैज्ञानिक जा चुके हैं वहाँ पे, ऐसा कोई भी नहीं कि मरने के बाद कहीं शिफ्ट किया जाता है, ऐसा कोई भी मंजर नहीं है, और ऐसी कोई बुढ़िया भी नहीं रहती है और वहाँ पे रह भी नहीं सकते। ये चीज़ें मुझे बाद में समझ आई। यानी एक है कि इंसान को जब कुछ किस चीज़ के बारे में पता नहीं होता है तो वो खुद एक मिथ बनाकर तसल्ली मान लेता है। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो उसको खोजते हैं, ढूंढते हैं, और वो साइंटिस्ट कहलाते हैं और वो क्रांति कर देते हैं। ऐसे ही कुछ साइंटिस्ट लोगों ने क्रांति करी और सच हमारे सामने लाया कि हम एक गैलेक्सी में हैं और इस गैलेक्सी में हमारे जैसे बहुत सारे ग्रह हैं, और बहुत सारे ग्रह होने के कारण कहीं ना कहीं जीवन मिल सकता है। इसकी खोज आज भी जारी है। तो ये तो हुआ साइंस की बात। लेकिन हम सीधा अपने टॉपिक पर आते हैं कि देखिए, जो कोई भी इंसान ने यहाँ पे जन्म लिया होगा, या फिर वो लोग संगठन से रहे होंगे, इस दुनिया के उस पहले संगठन को आज भी इंडिजिनस बोला जाता है, ट्राइबल पीपल बोला जाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सभी चीज़ों को मैं आपके सामने ला रहा हूँ तो मैं ट्राइबल को बड़ा कर दूंगा, ऐसा नहीं है। देखिए, इस दुनिया के पहले इंसान को ही, भारत ही नहीं तो ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, साउथ अफ्रीका, ये जो सभी चीज़ें हैं जहाँ पे बहुत सारे जो देश है, वो देश ये मानते हैं कि उनके धरती का पहला आदमी ट्राइबल था, क्योंकि ट्राइबलों को ही वही उपाधि दी गई है। लेकिन एक्चुअली ये जब कबीला सिस्टम चल रहा था, कबीला सिस्टम से वो एक दूसरे के साथ रहते थे, बहुत सारे कबीले हो गए, फिर गांव व्यवस्था निर्माण हुई, फिर खेती किसानी हुई, और उसके बाद बाहरी लोगों ने आक्रमण किया। देखिए, इस बात को बहुत सारे लोग कहेंगे, सर जी आप तो वही कह रहे हैं,
भैया देखिए, आप अगर महाराष्ट्र का इतिहास देखेंगे छत्रपति शिवाजी महाराज का, तो वहाँ पे भी आप ये देखेंगे कि बाहर से लोगों ने आके हमले किए थे। आप बहुत सारे अगर चाहेंगे रानी दुर्गावती का भी देखेंगे या और किसी हमारे आदर्श महापुरुष का देखेंगे, तो उन्होंने घर में लड़ाई नहीं की थी, बाहर वाले लोगों से ही उन्होंने निपटाया था। अंग्रेज कहाँ से आए थे? बाहर से ही आए थे। तो मैं किसी पर्टिकुलर एक समुदाय को इंगित नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये संघर्ष वाली बातें तब आई और इसके बाद यहाँ के मूलवंशी लोगों को हथियार उठाने पड़े। ऑब्वियसली आपके घर में कोई ज़बरदस्ती से घुस आएगा तो आप उसको खदेड़ देंगे। अगर आप में वो ताकत नहीं है तो आप समाज से हेल्प मांगेंगे और उसको खदेड़ेंगे, कैसे भी करके खदेड़ेंगे, लेकिन खदेड़ देंगे। वही बात हुई, जो जल जंगल ज़मीन बचा के हुए इंडिजिनस पीपल थे, वहाँ पे आने के कारण, बाहरी लोग आक्रमण होने के कारण इन लोगों ने तलवार उठाई। और ये तलवार जब से उड़ गई है, हमारा इकोनॉमिकल बैलेंस धस हो गया है एक्चुअली। और फिर एक ऐसा मंजर आया कि एक राजा ही अमीर होता था और बाकी प्रजा। तो ये गढ़ सिस्टम, राजा सिस्टम के पहले का मंजर मैं जो बता रहा हूँ। और जब धर्मों का निर्माण भी, ये तो कोई प्राकृतिक बात नहीं है, आप भी जानते हैं कि धर्मों का निर्माण तब किया गया जब लगा इंसान को कि मैं इंसानियत में रहूं और बाकी समाज भी इंसानियत के कटघरे में रहे, इंसानियत से बाहर नहीं जाना चाहिए। तब एक नियमों का बंधन बनाया गया जिसको बोला गया धर्म। वो कोई भी धर्म हो सकता है, और कोई भी धर्म आपको इंसान नहीं, इंसान से इंसान ही बनाता है। किसी भी धर्म में बहुत गलत नहीं होता है। हाँ, उसको समझने वाले, पढ़ने वाले क्या निकालते हैं वो उनकी बुद्धि पर डिपेंड होता है। तो धर्मों का निर्माण तब किया गया जब यहाँ पे इंसान को लगा कि इंसानियत को बचाना चाहिए। यानी मेरे ख्याल से, ये मेरा ओपिनियन है कि जहाँ यहाँ पे नार व्यवस्था फली फूली थी, कृषि क्रांति हो चुकी थी, और इस दौरान धर्मों का निर्माण ज़रूर हुआ होगा। और एक दूसरी बात, हम ये जानते हैं कि बहुत सारे धर्म लिखावट में हैं। बहुत सारे धर्मों के ग्रंथों को लोग मानते हैं कि ये हमारे इतने हजार साल पूर्व है। तो इसके लिए तुक बनता है। आप सभी लोग मेरे साथ सोचिए कि जब इंसान ने यहाँ पे कबीला बनाया, वो शिकार करके खाते थे, गुफाओं में रहते थे, क्या तब उनकी लिपि अवेलेबल हो चुकी थी? अगर लिपि थी तो हमें रॉक पेंटिंग में क्यों नहीं मिलती? समझ रहे हो? इसका मतलब यह है कि बोली भाषा तो विकसित हो गई थी। आज भी बहुत सारी ट्राइबल लैंग्वेजेस जुबानी बोली जाती हैं, उनका लिपि अवेलेबल नहीं है। तो ये इस हिसाब से आज भी हम कह सकते हैं कि ये जो बोली भाषा थी, जो शब्द आते हैं, वो शब्दों से एक दूसरे के साथ बात तो करते थे, बट लिपि पूरी तरह से विकसित नहीं थी। मैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं गढ़ व्यवस्था की भी बात नहीं कर रहा हूँ, राजा व्यवस्था की भी बात नहीं कर रहा हूँ, उसके पूर्व की बात कर रहा हूँ। बात यह है कि तब लिपि अवेलेबल नहीं थी। जब भी हम भीमबेटका या बड़े क्षेत्र में जाते हैं और 50-60 हजार साल पुरानी रॉक पेंटिंग को देखते हैं, अब कोई भी लिपि नहीं है। अगर लिपि भी है वो, तो उसको कोड करना पड़ेगा। एक इंसान का चलचित्र है, कोई शिकार कर रहा है, कोई प्राणी खड़ा है, कोई ऐसे चीज़ों में गांव का वर्णन, नार का वर्णन, गोटुल का वर्णन, ऐसे बहुत सारे वर्णन मिलते हैं जिसको कोड करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। वो एक लिपि थी, बट वो वैसी लिपि थी। और जो ग्रंथों में हमें जो लिपि नज़र आती है, वो लिपि बहुत बाद में विकसित हुई है। इसका मतलब ये थे कि अगर आप गूगल बाबा करोगे तो गूगल बाबा आपको ये बताएगा कि प्राचीन लिपि मिलती कहाँ है, तो आपको सीधा ले चलेगा सम्राट अशोक जी के कालखंड में। और वहाँ पे भारत में जो शिलालेख मिले हैं सम्राट अशोक जी के कालखंड के, वहाँ पे हमें लिपि मिलती है। और वहीं से हम सोच सकते हैं कि ये लिपि कहाँ है और उसको पढ़ भी सकते हैं। उसे पाली या कोई इतिहासकार ब्राह्मी लिपि भी बोलते हैं। तो ये लिपि तब बनी, जब बनी तब लिखी गई। समझ रहे आप इस बात को? ये जब बनी तब इसको लिखा गया होगा। यानी ये भी प्राचीन नहीं है। प्राचीन किसे कहेंगे हम लोग? प्राचीनता की डेफिनेशन बड़ी, कल मैंने खाना खाया तो मैं ऐसे बोलूं कि प्राचीन काल में खाना खाया। प्राचीन वो है जो सबसे पहले है। तो ये प्राचीन नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ पे जो लिपि मिल रही है, आज हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो लिपि है उसको समझने में स्ट्रगल कर रहे हैं। तिरुमल मोतीराम कंगाली साहब ने इसको कोड किया है, इस इंडस वैली सिविलाइजेशन की स्क्रिप्ट को, और आज भी इस पर अध्ययन तिरुमल प्रकाश सलामी जी कर रहे हैं और उनका अध्ययन आज भी जारी है।
हम भी उसी खोज में लगे हुए हैं। लेकिन ये बात की बात है, हम आज बात करेंगे कि मैं ये आपको सरलता से समझा रहा हूँ कि ये ग्रंथ भी इसलिए पुराने नहीं हैं क्योंकि वहाँ पे हमें प्राचीन काल में लिपि अवेलेबल नहीं मिलती है। तो इसका मतलब है कि धर्म, गांव सिस्टम, नार सिस्टम, ये सब सिस्टम बनाने के बाद ही धर्म बने हैं। तो इसका मतलब ये है कि इंसान से धर्म बड़ा नहीं है, इंसान ने इस धर्म को बनाया है। क्योंकि हमारे लोगों को एक बंधन में बांध के रखा जाए, उनको एक नियम में बांध के रखा जाए, इसलिए इन धर्मों का निर्माण हुआ है। इसलिए नहीं हुआ है कि धर्मों के लिए हम रास्ते पर उतरे और दूसरे लोगों का गुस्सा करें, दूसरे लोगों पे अपना गुस्सा उतारें। ये नहीं है इंडिया। असली भारत आपको तब समझ में आएगा जब आप सारी दृष्टिकोण से इसको देखेंगे। अब बात करते हैं कि बाकी लोग कहाँ से आए फिर। चलो मैं दूसरे दृष्टिकोण से आपको बताता हूँ। चलो ये मान लेते हैं कि बाहर से कोई नहीं आया, सब इंडिया में रहते हैं। फिर भी एक तुक ये बनता है कि इन सभी लोगों के पूर्वज ट्राइबल हैं, क्योंकि कबीलाई सिस्टम में जो लोग मिलते हैं उनको इंडिजिनस पीपल या ट्राइबल पीपल बोला जाता है। तो ये तो मानना पड़ेगा कि चलो ठीक है, आप बाहर से नहीं आए तो यहाँ के ट्राइबलों की आप संतान है, फिर आप अलग कैसे हो गए। तो चलिए, बाहर से जो लोग आए थे या फिर आक्रमण हुआ था, इस आक्रमण 1 दिन 2 दिन 10 साल 20 साल नहीं रहा है, यह आक्रमण निरंतर जारी रहा है। ये आक्रमण करने वाले जो लोग हैं बूढ़े भी हो गए, उनके बच्चे भी आए, वो भी करे, उसके बाद ऐसे कितने सारी पीढ़ियाँ चली गई, आक्रमण होता रहा, लूटते रहे, ये मारकाट, ये युद्ध बहुत सालों तक चले। और इस बीच क्या हुआ, इस बीच ये हुआ कि कल्चर की अदला बदली हुई। और ये ऑब्वियसली हम देखते हैं, आज भी हम किसी शहर में होते हैं, एक वार्ड में, एक एरिया में बहुत सारे धर्मों के लोग होते हैं, वो एक दूसरे के साथ शरीक होते हैं। दुर्गा पूजा में वो उनके घर जाते हैं, तो किसी ईद में उनके घर जाते हैं। आज भी ये भारत में है, ये गणतांत्रिक भारत है। और तब भी यही हुआ था। यहाँ के इंडिजिनस पीपल है, वहाँ के इंडिजिनस पीपल के कुछ रूढ़ी प्रथा परंपरा उनमें चली गई, उनकी ये आई, और फिर धीरे 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 लोग अलग होने लगे। ऐसा नहीं है कि तुम मुझे छोड़ के चले जाओ, ऐसा नहीं है। अलग संप्रदाय का निर्माण होने लगा अपने अपनी विचारधारा के अनुसार। इंसान का माइंड डेवलप होने लगा, वो अलग ढंग से सोचने लगा। और ये सोचने के बाद उसको ये पता चला कि नहीं, हम अच्छे मार्ग के लिए हमें एक अच्छा मार्ग चुनना होगा। उसने कुछ भी नाम दिया होगा। बुद्धा ने जो मार्ग बताया है वो अलग है, कुपारलिंगों ने हमें जो कल्चर दिया है वो पुनेमी कल्चर है, अलग अलग कल्चर है। लेकिन ये सभी आए हैं एक नदी से, वो है ट्राइबल। और यहीं से आके सब विभाजित हुए। अभी ट्राइबल किसको कहेंगे, पहला सवाल ये है कि इन्हें इंडिजिनस बोला जाता है। मैं नहीं बोल रहा हूँ, यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जो सभी देशों की एक बड़ी संस्था है, वो बोलती हैं ट्राइबलों को इंडिजिनस, यह नाम देकर वो ट्राइबलों को इंगित करती हैं। इंडी और जीन्स और वंश का हिसाब इसलिए लगाया जा रहा है कि ट्राइबल जो भी कबीले समुदाय आज भी जंगल में निवास करते हैं, अपने रूढ़ी प्रथा परंपरा को लेकर चलते हैं, अपना वंश जीन्स बचाए हुए हैं, उनको आज ट्राइबल घोषित किया गया है। और वे आज भी अपनी प्राचीन, हजारों साल की प्राचीन रूढ़ी प्रथा को कंटिन्यू करते आ रहे हैं, और इसलिए उनको ट्राइबल बोला है। लेकिन बाकी जो समुदाय बटे, अलग नाम बना, अलग उनकी पहचान बनी, उनको आज ट्राइबल नहीं बोल सकते। लेकिन आप ये बोलोगे राहुल खन्ना ने ऐसा वीडियो बनाया, अभी हमें ट्राइबल में ले लो, ऐसा नहीं हो सकता। ये हिस्ट्री है जिसको आपको समझना है, क्योंकि हिस्ट्री को समझकर लोग भड़क जाते हैं। अरे भड़कने वाली बात नहीं है, इतिहास होता है। अरे किसी राजा ने किसी एक विलन को मारा है, वो इतिहास है, उसको हम बदल नहीं सकते। वो इतिहास है, उसको इतिहास की नज़र से देखेंगे। लेकिन क्या है, 10,000 साल पुराने बात जो हुई है उसका हम बदला आज लेंगे। ये जो आधी अधूरी जानकारी वाले लोग हैं, ये ज़रा खतरनाक होते हैं। और ये लोग करते कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अपनी ज़िंदगी बर्बाद करते हैं। इनको भड़काने वाले एसी में बैठ के तमाशा देखते हैं, और ये मोर्चा से रास्ते पर आते, एक दूसरे का मारकाट होकर सीधा जेल, और उसके बाद कोर्ट को जाओ हर महीने और आओ। ये चलता है। ये वीडियो मैं धीरे धीरे आपको इसलिए समझा रहा हूँ कि आप समझे इस बात को कि धर्म लड़ने के लिए, मारकाट के लिए नहीं होते। धर्म एक सही दिशा आपको बताते हैं, जिसको आपको समझना है। तो मैंने सवाल क्या किया था कि इस धरती में किस कबीले का पहला जन्म हुआ।
ये तो बात 100% सही है। कोई भी किताब उठा के देख लो, इतिहास कोई भी झूठा होगा तो इतना तो झूठा नहीं होगा कि वो भी ये कहेगा ट्राइबल आदमी या ट्राइबल गण समुदाय से बाकी समुदाय विकसित हुआ है। लेकिन हाँ, ट्राइबल से हम सब लोग तो आए हैं, लेकिन उनकी व्यवस्था को भी लेकर आए। आज अगर भारत का संविधान ही नहीं तो बाहर देशों के संविधानों को भी आप अगर चेक करेंगे तो बहुत सारे नियम कानून गणतांत्रिक व्यवस्था ट्राइबल कबीले से ली गई। यहाँ तक कि हम जो गणतांत्रिक वर्ड यूज करते हैं, यह गण वर्ड गंड से आए, और गंड यह गोंडी वर्ड है। और यह गंड समुदाय, गंड जीव, ये जो वर्ड आते हैं ये गोंडी भाषा, और गोंडी भाषा को ये दर्जा है कि वो प्रोटो द्रविडियन लैंग्वेज है। तो इसीलिए बहुत सारी चीज़ें ट्राइबलों की यहाँ पे आई हैं। लेकिन हाँ, आज भी हम विषमता के आधार पर इसलिए खड़े हैं क्योंकि हम ट्राइबल लोगों के कल्चर को समझ नहीं पाते। ट्राइबल लोगों का एक वीडियो वायरल हो जाता है तो हम खूब हंसते हैं। ट्राइबल लोगों को कोई सरेआम आदिवासी, ये वासी वो वासी बोल देते हैं तो हम खुश हो जाते हैं। किसी फिल्म में एक सीन होता है कि ट्राइबल आदमी आता है, हीरो उनको मारता है, फिर भी हम खुश होते हैं। इस भारत में रहने वाले कोई भी धर्म, कोई भी पंथी ये बात जान ले कि ट्राइबलों के पास जो प्योर कल्चर है, वैज्ञानिक कल्चर है, अगर ये सुनना है तो आपको मेरे बहुत सारे वीडियो देखने पड़ेंगे, आपको समझ में आ जाएगा वो साइंटिफिक कैसे है। तो ये जो कल्चर है इसको सीखना है, तभी हम प्रकृति को बचा पाएंगे। हम आज ये तो कह रहे हैं पेड़ को बचाओ, पेड़ को बचाओ। अरे हज़ारों साल पहले ट्राइबल आदमी उस पेड़ के बीज को बचाते आ रहा है, इसलिए वो पेड़ आज तक हमारे जनरेशन तक पहुँचा है, और उस पेड़ों के फ़ायदे वगैरह हम यहाँ से लोगों को बताते हैं। ट्राइबल कल्चर में बहुत कुछ ऐसा है जिसको पूरी दुनिया सीख सकती है, बहुत सारे धर्म सीख सकते हैं। लेकिन हाँ, आपको सीखना कैसे है? धर्मों का चश्मा निकाल कर सीखना है, नहीं तो क्या है, फिर गड़बड़ा आ जाएगा। तो इसलिए ये मेरा वीडियो इसके लिए था कि सबसे पहला कौन है? सबसे पहला ट्राइबल है, और उसी से दुनिया है। लेकिन हाँ, मैं इस वीडियो से एक लास्ट में अपील करना चाहूँगा, वो अपील बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज दुनिया के कोने में रहने वाले ट्राइबलों को आपकी ज़रूरत है। आप शायद कोई भी धर्मी हो, आप बड़े ओहदे पर जाते हो, आप बहुत पैसा कमा रहे हो, लेकिन एक बात आप जान लीजिए, चाहे इंडिया हो, इंडिया में रहने वाले छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र, जितने भी ट्राइबल एरियाज़ है, वहाँ पे उनके जंगलों को उजाड़ा जा रहा है, उनके जंगलों से उनको बेदखल किया जा रहा है। अगर ऐसा होता कि ट्राइबल लोग जंगल पे मार काट करते और जंगल को नष्ट कर देते तो आज तक आपके पास एक भी पेड़ नहीं आता। लेकिन आप घर में जो वुड लगाते हो वो किसी ना किसी ट्राइबलों ने जंगल में उसको बचाया है, तब वो आपके पास आ रहा है। आप जो कागज़ कलम देखते हो, पेपर्स बनता है, वो भी ट्राइबलों ने बचाए हुए जंगल से आता है। तो इन लोगों को जंगल से खदेड़ा जा रहा है, और ये बताया जा रहा है कि हम वहाँ पे फैक्ट्री लगाएंगे, हम वहाँ पे ट्रेन बिछाएंगे, हम वहाँ पे कुछ भी करेंगे। लेकिन अगर जंगल उजड़ता है, उनके गांव उजड़ जाते हैं, तो उनका कल्चर ध्वस्त हो जाएगा और आगे आने वाली पीढ़ी उसको सीख नहीं पाएगी। वो जो ट्राइबलों का प्रीमियम कल्चर है वो ख़त्म हो जाएगा और दुनिया अराजकता की ओर दौड़ पड़ेगी। इसलिए सभी लोगों से गुजारिश है, आज देश के कोने कोने में, भारत में ही ये चीज़ें नहीं हैं। आप जाएंगे अमेज़न के जंगल की बात करेंगे तो वहाँ पे भी एक एक कबीला जो ट्राइबल अपना कबीला बना के थे, जो किसी लोगों से संपर्क नहीं रखते थे, वो लोग भी आज धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहे हैं। उन लोगों को भी निकाला जा रहा है, उन लोगों के भी अन्याय अत्याचार हो रहे हैं। दुनिया भर की यही कहानी, भारत में तो बहुत ज़्यादा है। छत्तीसगढ़ का आप हसदेव जंगल लीजिए, आप गढ़चिरौली का घना जंगल लीजिए, आप कहीं का भी जंगल लीजिए, वहाँ पे ट्राइबलों को धीरे धीरे वहाँ से उठाया जा रहा है, और ये देश के लिए हानिकारक बात है। आज देश को समझ नहीं आएगा क्योंकि हम पंखे और एसी में बैठने वाले लोग बन गए हैं। को निवेदन है, प्लीज़ आप कहीं भी रहते हैं, आपके पास कोई भी ट्राइब रहता है, ट्राइब को समझिए, उनके प्रॉब्लम्स को समझिए, और हो सके तो उनके साथ खड़े हो जाइए। ये आज की मांग है। लग रहा है कि मैंने आपको बहुत ज़्यादा बोर कर दिए हैं, तो मैं यहीं पे रुकता हूँ। जाते जाते मैंने जितना रिसर्च किया है उसके कुछ बुक्स लिखे हैं। हाँ, बुक्स ई बुक में है, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जाइए, बुक को आप उसको डाउनलोड करिए और मेरे पब्लिश किए हुए बुक पढ़िए। बहुत सारी जानकारी इस वीडियो से निकलकर आपके पास आ जाएगी। दूसरी बात यह है कि मैंने एक डोनेशन लिंक दिया है, जो कि अलाब्रिक का पर्सनल डोनेशन लिंक है। आप प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करें ताकि हम एक टीम बनाकर बड़े बड़े रिसर्च करें और उसमें ट्राइबलों की अच्छी बातें, सही बातें लोगों के सामने लाएं।
तो आप दोनों में से कुछ भी कर सकते हो, लेकिन किताबें ज़रूर पढ़ें और उस किताबों को पढ़कर बढ़िया से समझे कि ट्रैवल इस दुनिया में कितने इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो को यही रोकता हूँ, मिलता हूँ अगले वीडियो अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय सेवा, जय जोहार, जय आदिवासी, जय गुणवाना, जय भीम।